आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए करेंगे क्या हम कि ये इसके अपॉन ये पूरा अलग कर देंगे और इसके अपॉन ये पूरा अलग कर देंगे, यानी कि साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमने अलग कर दिया और प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया। पूरे का ये dx हमारा लगा है। अब यहां से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो, कॉस की पावर 1 बच जाएगी यहाँ भी। तो आ गया हमारा ये इंटीग्रेट आपका साइन एक्स ऊपर बचा है, साइन एक्स, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस में यहां बचा है कॉस एक्स, अपॉन में बचा है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसको चाहे तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स क्या होगा तो सेक एक्स हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या होगा तो tan एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स, और प्लस में यहां पे 1 बाई साइन क्या होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स। ये पूरे का लग गया dx। अब यहाँ पे सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट हमने ऐड किया, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली करना क्या है आपको, यहाँ पे cos 2x के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अभी माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट होता है tan एक्स, तो हो जाएगा ये tan एक्स प्लस सी। आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो लिखेंगे 19 क्वेश्चन इंटीग्रेट 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि अगर इसको हम 1 बाई साइन को कॉसेक लिख लेंगे तो अभी तो अगर चेंज बनेगा है नहीं हमारे इंटीग्रेबल फॉर्म में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम 1 के प्लेस पे पहली आइडेंटिटी लिख दें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब करना क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में डिनोमिनेटर को यहाँ पे अलग कर देंगे। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और ये होल पूरे का dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन से यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया साइन, नीचे आ गया कॉस क्यूब एक्स। तो इसको अब लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन में कॉस क्यूब को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ऐसे ही ऊपर एक कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस यहाँ बच जाएगा, कॉस की पावर 1 हो गया है। तो अब ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और पूरे का हो जाएगा ये
dx। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट साइन बाई कॉस हमारा tan x हो जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स dx। इसको हमने अलग कर दिया, और प्लस में इंटीग्रेट 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स dx। इसको हमने अलग कर दिया, यानी कि 1 बाई साइन हो गया कॉसेक और 1 बाई कॉस हो गया सेक। अब करेंगे क्या इसमें, या फिर इसको इंटीग्रेबल तो ये होगा नहीं, क्योंकि सेक एक्स लेंगे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको अभी रहने देते हैं। अगर हम इसको चाहें तो यहां भी 1 अपॉन अभी लिख देते हैं ऐसे, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखो यहां पे अगर हम टैन एक्स को t मान लेंगे, लेट सपोज दिस इज I1, अगर ये I पूरा था तो हमने क्या किया, इसको I1 मान लिया इस पार्ट को, और प्लस में उस पार्ट को हमने I2 मान लिया। तो अब I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा और वहां पे अभी फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, 1 के प्लेस पे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट की थी, तो अगेन यहाँ पे अगर I1 सॉल्व करें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स dx। अगर हम लेट कर ले, लेट यानी मान लिया हमने कि t इक्वल टू टैन एक्स, तो आपका dt इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो आपका I1 बन जाएगा, I1 इक्वल टू इंटीग्रेट टैन एक्स को t माना हमने, t dt हो गया ये। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो I1 इक्वल टू होगा टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि t का पावर 1 ही माना जाएगा। तो अब टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ कांस्टेंट ऐड कर लेंगे C1, क्योंकि एक कांस्टेंट अभी हमारा वहां से भी निकलेगा। तो अब t की वैल्यू क्या है, tan x, तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस C1। ये हमारा हो गया I1 का आंसर। अब I2 को सॉल्व करेंगे तो I2 को लिख सकते हैं यहाँ पे, I2 इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो 1 के प्लेस पे फिर से वही साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रख लिया हमने, नीचे क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx ही है। अब क्या करेंगे इसमें कि I2 इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेट साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमने अलग कर दिया, और प्लस में ये dx इसका हमने अलग कर लिया, और प्लस में इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमने अलग कर लिया। अब यहां से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर एक कॉस से एक कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा I2 बराबर इंटीग्रेट साइन बाई कॉस यानी कि tan x dx, और प्लस कॉस बाई साइन यानी कि इंटीग्रेट cot x dx। अब यहां पे आपका I2 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट tan x का जो आपका इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन tan x का होगा लॉग मॉड में साइन x, ठीक है ना, सॉरी आपका होगा लॉग मॉड में माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस लॉग मॉड में कॉस एक्स लिख दो, या फिर आप प्लस में लिखें तो सेक एक्स लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। हमने फार्मूला पढ़ा था, यहां लिख देते हैं इंटीग्रेट tan x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग में मॉड cos x प्लस सी, या फिर इसी को लिख सकते हैं, अगर प्लस में लिखना है तो प्लस में लॉग सेक x प्लस सी, तो आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉस वाला लिख लिया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे आपका जो है cot x का हो जाएगा लॉग मॉड में, हो जाएगा लॉग मॉड में cot x का हो जाएगा लॉग मॉड में साइन x, और यहां दोनों के लिए कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं प्लस में C2, ये हो गया। अब हमें I2 और I1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहां पुट करेंगे I में, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा, I1 की वैल्यू है tan स्क्वायर एक्स बाई 2
tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरे का, और यहाँ पे I2 की वैल्यू है माइनस लॉग मॉड में cos x और प्लस लॉग मॉड में sin x, और C1 ये कांस्टेंट हमारा I1 से और C2 कांस्टेंट हमारा I2 से। C1 प्लस C2 को हम अगेन एक नया कांस्टेंट C ऐड कर दिए यहाँ पे। तो अब अगर चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसमें हम log m माइनस log n लगा देंगे, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, और ये प्लस में log m माइनस log n यानी कि log m बाई n, यानी कि हो जाएगा log मॉड में sin x अपॉन cos x, यानी कि tan x, और प्लस में c हो जाएगा ये। तो अब यहीं पे इसको हम छोड़ सकते हैं और हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कह रहा है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो इसको cos 2x को लिखेंगे हम यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x की आइडेंटिटी हमारी है ये, अपॉन में हो जाएगा ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब हम लिख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि cos x प्लस sin x, और दूसरे में a माइनस बी यानी कि cos x माइनस sin x पूरे का अपॉन, इसको cos x प्लस sin x भी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक, एक पावर से एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा और ये dx हमारा लगा रहेगा। तो अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक बार स्क्वायर था कि नहीं था, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बुक में। स्क्वायर इसमें क्वेश्चन में लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा देखेंगे इसको हम, तो आ जाएगा ये। अब अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, लेट t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी डिनोमिनेटर वाले को t मान लिया, तो क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, dx हो जाएगा ये x का। तो यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू हो गई dt, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेट होगा log mod t, तो log में mod t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा log mod में साइन एक्स प्लस cos x प्लस c, तो आपका ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा साइन इनवर्स cos x को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो अगर यहां से हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, अगर x की जगह पे cos x रख दें तो आ जाएगा ये साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x बराबर π/2, और अगर यहां से साइन इनवर्स cos x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स cos x। तो अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन में तो आ जाएगा हमारा इंटीग्रेट π/2 माइनस cos इनवर्स cos x dx पूरे का। अब ये π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट 1 dx कर लेंगे, और माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, तो इंटीग्रेट हो जाएगा 1 यानी कि x, सॉरी बच जाएगा हमारा x dx, क्योंकि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 कांस्टेंट है,
1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c कांस्टेंट। ये हो गया हमारा 21 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। करा इंटीग्रेट 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो इस तरह क्वेश्चन जो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, इस तरह का आईडी में एक पूरी एक्सरसाइज दिया है इस टाइप पे, तो करना क्या है इसमें, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट, ये तो लिख लेंगे 1 बाई कॉस, और यहाँ पे करना क्या है साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन b माइनस ए से डिवाइड, दोनों कर लिए। इससे फायदा क्या होगा, अब देखो इसको अपॉन में तो वही लिखा है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब अगर इसको हम चाहें तो ये पहले साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई साइन b माइनस ए से डिवाइड कर लिया हमने। उसके बाद करेंगे क्या 1 बाई साइन b माइनस ए, इसको हमने बाहर कर दिया और इंटीग्रेट में साइन, अब देखो b माइनस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए और माइनस x माइनस बी। देखो होगा क्या, अगर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर से b माइनस ए हमारा बन जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो अपॉन में नीचे cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएगा करना क्या होगा, आपको 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस बी टाइप का क्वेश्चन करना क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो यहाँ पे हमें b माइनस ए से यानी कि b माइनस ए से मल्टीप्लाई और b माइनस ए से डिवाइड साइन में कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा ऊपर ये 1 बाई साइन b माइनस ए एज इट इज लिखा है, ये इंटीग्रेट ये साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन a यानी साइन x माइनस ए कॉस b यानी कॉस x माइनस बी माइनस कॉस a यानी कॉस x माइनस ए साइन b यानी कि साइन x माइनस बी अपॉन में कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, ये हो जाएगा और ये dx लग जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रेट, इसके अपॉन ये अलग कर देंगे तो आ जाएगा ये साइन x माइनस है कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये हो गया। और प्लस में इसके अपॉन ये अलग करेंगे तो जाए कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। अब ये कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रेट साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए, आपको हो जाएगा टैन x माइनस ए और प्लस में और यहां से हो जाएगा साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी, क्या हो जाएगा टैन x माइनस बी हो जाएगा और ये dx है। अब यहाँ पे इंटीग्रेबल फॉर्म में बन चुका है ये। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये 1 बाई साइन b माइनस ए एज इट इज रहा और ब्रैकेट में देखो इंटीग्रेट टैन x माइनस ए का हो जाएगा लॉग मॉड में सेक x माइनस ए, ठीक है ना, ये हो गया लॉग सेक x माइनस ए और प्लस में यहां पे लिख लेंगे, ठीक है ना, प्लस था ना, एक मिनट सॉरी यहाँ माइनस था तो माइनस यहाँ पे आएगा क्योंकि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, यहाँ भी माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा लॉग मॉड में सेक x माइनस बी हो जाएगा ये और प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा ये 1 बाई साइन b माइनस ए इंटू में लॉग m माइनस लॉग n क्या होगा लॉग m बाई n यानी कि लॉग
m बाई n यानी कि सेक x माइनस a अपॉन सेक x माइनस b नोट के अंदर और प्लस कांस्टेंट c हमने ऐड कर लिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आपको 1 बाई एक्स माइनस ए और 1 बाई एक्स माइनस बी के फॉर्म में दिया रहेगा तब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको इसी वेरिएबल से साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लेना होगा जिससे क्वेश्चन आसानी से इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 में 23 की बात पहले करेंगे। करा इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो देखो अगर साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में इसको दोनों कर देंगे, डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमने अलग कर दिया और पूरे का ये डीएक्स लगा है। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये डीएक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा आपका tan एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। आपका ये आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सही है कौन सा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर tan एक्स माइनस tan एक्स माइनस में, ठीक है, अच्छा हाँ ये होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक। तो ये माइनस से माइनस ये प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा। तो tan एक्स प्लस कॉट एक्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 कह रहा है इंटीग्रेट e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स dx। तो अब यहाँ करना क्या है, अगर हम मान लें कि लेट t इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज x का डिफरेंशिएट 1 प्लस x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होगा। तो अब यहाँ अगर e की पावर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस x और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx यहाँ जाएगा dt इक्वल टू बन जाएगा ये dt इक्वल टू हो गया e की पावर x इंटू 1 प्लस x dx। ये न्यूमरेटर पूरा हमारा dt बन गया। तो आ जाएगा इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर टी dt। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट सेक स्क्वायर टी dt। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेट होगा tan t, तो आ जाएगा tan t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा tan इंटू t की वैल्यू है x इंटू e की पावर x प्लस c। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 का जो ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे tan x इंटू e की पावर x प्लस c, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 यानी इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। तो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन हम 7.4 में सीखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।